हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका टिश्यू के लेवल से लंग्स के लेवल तक और लंग्स से फिर हमारी बॉडी के बाहर तक कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। CO2 हमें बेसिकली कहाँ से मिलती है। CO2 हमारे बॉडी में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, इंस्पायर करते हैं और हम टिश्यू के लेवल तक जो कि हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में इससे पहले वाले वीडियो में देखा कि हम ऑक्सीजन को लेके जा रहे हैं कहाँ से, इंस्पायर करके लंग से लेके जा रहे हैं टिश्यू के लेवल तक। अब और फिर टिश्यू के लेवल से CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जा रहे हैं ब्लड के थ्रू ही लंग्स तक और लंग्स से फिर उसको बाहर बाहर एक्सेल कर रहे हैं। ठीक है। तो ये एक नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न था। अब हम ये कर कैसे रहे हैं, तो जैसे कि हमने इसके पहले भी देखा कि CO2 का जो ट्रांसपोर्ट है वो लगभग 20 to 25% किसके थ्रू होता है, RBCs के थ्रू, है ना। उसके बाद जो इसका ह्यूज अमाउंट है, अप्रोक्स 70% जो अमाउंट है वो किसके थ्रू होता है, वो होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। तो मेन जो है ना हमारा वो यही है, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कि हम इसको ट्रांसपोर्ट करके लाते हैं टिश्यू के लेवल से लंग्स के लेवल तक। ठीक है, एल्वियोलाई के लेवल तक। बाकी लगभग थोड़ा बहुत 5 to 7% जो होता है वो किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा के थ्रू। तो ये एक ओवरऑल व्यू था। अब हम इसमें क्या देखने वाले हैं कि ये होता कैसे है। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ में, ये भी हीमोग्लोबिन के साथ में ही कंबाइन करेगा। ठीक है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन करेगा तो ये बनाता है क्या, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। क्या बनाता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब आपने एक नाम सुना होगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, तो वो क्या होता है, सी, प्लीज डोंट कंफ्यूज, क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ना वो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में मिलके बनाता है। तो प्लीज कोई ये मत बोल देना कि हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा है। नहीं नहीं, ये कंफ्यूजन इसमें बहुत होती है, पर आपको नहीं होना है प्लीज। एक नॉर्मल सा है, कार्ब अमाइनो ही बोलना है आपको। ठीक है, क्योंकि कार्बोक्सी किसके साथ में होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में होता है। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के साथ में जब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगा तो वो बनाएगा क्या, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है। और ये हम किसके थ्रू बता रहे हैं, ये हम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट वाला फॉर्म नहीं बता रहे हैं, ये हम बता रहे हैं जो आरबीसी के थ्रू हो रहा है। तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, जो 20 to 25% वाला पोर्शन है ना, वो हम अभी इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, अब इसमें भी वही 4 फैक्टर आ जाएंगे। तो इसमें हम उन 4 को ना लेके मेन इसमें वो 2 फैक्टर आ जाएंगे। कौन कौन से फैक्टर थे, PO2, PCO2, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर, ये सब। तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि ऑक्सीजन के साथ में कब कंबाइन हो रहा था, जहाँ पे PO2 ज्यादा था। PO2 कहाँ ज्यादा था, जहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा थी। ऑक्सीजन कहाँ ज्यादा था, वो थी लंग्स के लेवल पे, इसलिए वहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा था। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी हमारे टिश्यू के लेवल पे, क्योंकि हमारे टिश्यू भी ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं। तो वो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। अब वो जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे तो टिश्यू के लेवल पे उतना ही तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा ना। तो आपको थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ मिलेगा, तो टिश्यू के लेवल पे ज्यादा मिलेगा और वहां पे ये ग्राफ बनेगा, वहां पे ये बॉन्ड बनेगा जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हीमोग्लोबिन का बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे क्या ज्यादा है, यहाँ पे PCO2 ज्यादा है और PO2 यहाँ पे कम है। ओके, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब क्या होगा, ब्लड इस कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन को लेके आएगा। अब जब ब्लड इस कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन को लेकर आएगा, PCO2 जहाँ पे ज्यादा थी वहां से कहाँ, लंग्स की तरफ लेके आएगा। अब लंग्स की तरफ पे भाई साहब ये था टिश्यू का लेवल। ठीक है। तो अब लंग्स के लेवल पे क्या हो जाएगा, लंग्स के लेवल पे फिर से वही PO2 ज्यादा हो जाएगी और PCO2 फिर से कम हो जाएगी।
अब PCO2 कम होगी तो क्या होगा, ये जो हीमोग्लोबिन है ये CO2 को छोड़कर O2 के साथ में कंबाइन हो जाएगा, तो ये CO2 को रिलीज कर देगा। CO2 जब रिलीज होगी तो ये हमारी लंग्स के थ्रू एक्सहेल हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी हमारी बॉडी से। ठीक है, तो इसे बोला हमने क्या, डिसोसिएशन ऑफ CO2। किसे बोला हमने डिसोसिएशन ऑफ CO2, जब हीमोग्लोबिन से CO2 रिलीज हो गई तब इसे हमने बोला डिसोसिएशन ऑफ CO2। ठीक है, क्योंकि यहाँ PO2 ज्यादा था तो यहाँ लंग्स के लेवल पे PO2 ज्यादा था, तो जो हीमोग्लोबिन था उसने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया और O2 के साथ में कंबाइन हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे PO2 ज्यादा था, तो यही वही फैक्टर ये अल्टरनेटली चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अब ये जब CO2 को रिलीज कर देगा लंग के लेवल पे तो ये CO2 बाहर निकल जाएगी बॉडी से। अब एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। अब जो हमारी आरबीसी होती है ना, जो हमारी आरबीसी होती हैं उसमें एक एंजाइम बहुत हाई कंसंट्रेशन में होता है और उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब ये एक रिएक्शन करवा देता है। ये क्या रिएक्शन करवा देता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में कंबाइन करती है तो इस कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में ये H2CO3 बना देता है, कार्बोनिक एसिड। और ये कार्बोनिक एसिड क्या करता है, बाइकार्बोनेट और H+ आयन में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या मिल जाती है, H+ आयन्स भी आ जाते हैं और ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ब्लड के थ्रू इसका ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो बाकी का जो ट्रांसपोर्ट होता है ना टिश्यू के लेवल पे, वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। जो हमने देखा था कि बाइकार्बोनेट के फॉर्म में अप्रोक्स 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट हो रहा था, वो यही बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हो रहा था। ठीक है, तो 20 to 25% तो कार्बोमाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में हो जाएगा, बाकी जो 70% का अमाउंट है CO2 का वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में टिश्यू लेवल से एल्वियोलाई लेवल तक ट्रैप होकर एल्वियोलाई लेवल पे लंग्स तक आता है और फिर वहां से रिलीज होता है। जैसा कि हमने ऑक्सीजन में पढ़ा था कि एवरी 100 ml ऑफ जो ब्लड होता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो कितने ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, 5 ml को। वैसे ही एवरी 100 ml जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है, टिश्यू लेवल से। ये कितनी CO2 को डिलीवर करेगा, एटलीस्ट पर 100 ml में अप्रॉक्स 4 ml। तो ऑक्सीजन 5 ml और कार्बन डाइऑक्साइड 4 ml। इतनी चीजें थी जो आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, आरबीसी के फॉर्म में जो आया था वो हमारा 20 to 25% ऑफ पोर्शन था। ठीक है, और जो हीमोग्लोबिन वो 20 to 25% जो था पोर्शन हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन हो गया था और उसने बना लिया था कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। जो 20 to 25% का पोर्शन था वो हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन हो गया था, क्योंकि वो आरबीसी के साथ में हो रहा था। आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन होकर उसने बनाया था कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये टिश्यू के लेवल पे ये PCO2 ज्यादा हो जाता है, तो जब ये ऑक्सीजन को डिलीवर करता है हीमोग्लोबिन, वही ये PCO2 ज्यादा होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में कंबाइन हो जाता है और फिर वहां से उसको कैरी करके लाता है कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट करके लाता है लंग्स तक, और लंग्स के लेवल पे फिर से PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा हो जाता है और फिर ये वहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होने की वजह से उसे रिलीज कर देता है और इस तरह से डिसोसिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करें बाकी के 70% ऑफ ट्रांसपोर्ट की, तो बाकी का 70% ट्रांसपोर्ट जो होता है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होता है। और वो कैसे होता है कि हमारी आरबीसी में बहुत ही
ह्यूज अमाउंट में एंजाइम प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसकी प्रेजेंस में जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में कंबाइन होता है तो बना लेता है कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड फर्दर इरिवर्सिबल फॉर्म में बनाता है बाइकार्बोनेट और H प्लस आयन। ये बाइकार्बोनेट ट्रैप हो जाता है ब्लड में, और ब्लड के थ्रू ये लंग्स तक, हमारे लंग सरफेस तक वापस से आता है ट्रांसपोर्ट होकर, और फिर ये रिलीज हो जाते हैं ये CO2 लंग्स के बाहर। अब ये ईच जो था 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कैरी करता है कितना, 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये इतनी चीजें थी जो आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में पता होनी चाहिए। थैंक यू।